अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद वसीम सजाद। इस वीडियो के अंदर आपको मज़ार हज़रत बाबा शाह कमाल चिश्ती के बारे में एक टूर करवाया जाएगा। आपको मेरे पीछे हज़रत बाबा कमाल चिश्ती का जो मज़ार है वो नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं जो इसके पार्किंग स्टैंड में मौजूद हूँ और अभी हम पार्किंग स्टैंड से इसकी जो सीढ़ियाँ हैं उसकी तरफ जाएंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो दरबार हज़रत बाबा कमाल चिश्ती है, ये एक मट्टी के ठेले के ऊपर वाक़या है। इस दरबार के मुतल्लक जो मुख्तलिफ राह है लोगों के दरमियान वो पाई जाती हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये दरबार शरीफ की जो एंट्रेंस है, अभी हम दरबार शरीफ के ऊपर जाएंगे। आपको पीछे से नज़र भी आ रहा है। और ये जो मज़ार शरीफ है, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे पहले दरिया सतलुज रहता था और वक़्त के साथ साथ जो दरिया सतलुज है उसने अपना जो रुख है वो जगह तब्दील कर लिया और उसके बाद यहाँ पे ये मट्टी के जो टेले हैं वो बन गए हैं। और कुछ लोगों का ख्याल है कि यहाँ पर एक शहर आबाद था और हज़रत बाबा कमाल चिश्ती की दुआ की वजह से वो शहर यहाँ पे तबाह हो गया था और उसके बाद ये जो मट्टी का टेला यहाँ पे ये शहर की निशानदेही करते हैं कि यहाँ पर एक शहर मौजूद था। अब इसकी जो हकीकत है वो हिस्ट्री के अंदर जो शहर की तबाही के बारे में तो कोई चीज़ मौजूद नहीं है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इसके बारे में बता सकते हैं। और मज़ीद इस वीडियो के अंदर आपको इस दरबार के बारे में और हज़रत कमाल चिश्ती के बारे में कुछ ज़बरदस्त सी मालूमात शेयर की जाएंगी जो आपने पहले किसी वीडियो के अंदर नहीं देखी सुनी होंगी और ना यहाँ पे आपने विजिट के दौरान देखी होंगी। इस वीडियो के अंदर आपको एक नए जाविये के तहत और नई इंफॉर्मेशन के मुताबिक विजिट करवाया जाएगा। ये मज़ार शरीफ 100 मीटर की बुलंदी के ऊपर वाक़या है और ऊपर जाने के लिए 104 सीढ़ियाँ हैं और अभी हम उन सीढ़ियों के थ्रू मज़ार शरीफ के ऊपर जाएंगे। और जैसे ही आप एंटर होंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टार लगा हुआ है, फूलों वाला बैठा हुआ है और उसके साथ आपको दूसरी चीज़ें मिल सकती हैं। और पानी वगैरह का अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च के जो महीने हैं ये इस दरबार शरीफ को विज़िट करने के लिए बेहतरीन महीने हैं क्योंकि यहाँ इस वक्त जो गर्मी की शिद्दत होती है वो कम होती है और बाद में गर्मी की शिद्दत की वजह से इतनी हाइट पे जाना और फिर मुनासिब नहीं होता। ये जो सीढ़ियाँ हैं ये जिगजैग बनी हुई हैं और उसका ये फ़ायदा है कि जो लोग ऊपर जाना चाहते हैं उनको आसानी से वो ऊपर जा सकते हैं। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बुज़ुर्ग हैं और ये बड़ी मुश्किल से इन्होंने 104 सीढ़ियाँ चढ़कर ये ऊपर गए हैं और अभी ये नीचे आ रहे हैं। और महकमा औकाफ वाले जो हैं उन्होंने मज़ीद जो इस दरबार की तज़ीन व आराइश शुरू की हुई है और मज़ीद वो दूसरी साइड पर भी सीढ़ियाँ बनवा रहे हैं। इस वीडियो के तवज्जुह से मेरी महकमा औकाफ से और जो इस दरबार शरीफ की कमेटी है उससे गुजारिश है कि यहाँ पे अगर उनके पास बजट मौजूद है तो एक छोटी सी यहाँ पे लिफ्ट होनी चाहिए ताकि जो बुज़ुर्ग लोग हैं और वो अगर लिफ्ट के ज़रिए ऊपर आना चाहें तो वो आ सकते हैं। अभी ये देख सकते हैं मेरे पीछे एक बुज़ुर्ग खतून जो है वो टेबल के ऊपर बैठी हुई है। अगर यहाँ पे एक छोटी सी लिफ्ट लग जाती है तो उसका ये फ़ायदा होगा कि जो टूरिज़्म का है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो रही है और उससे जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो डिसेबल हैं वो भी आसानी से आ सकते हैं। तो अभी ये टेबल यहाँ पर मौजूद है, इसके ऊपर बैठ के मैं भी थोड़ी देर अपना जो सांस है उसको सेट करने लगा हूँ। तो आप यहाँ पे आए तो इन टेबल्स के ऊपर बैठ के अपने सांस को बहाल कर सकते हैं। और जो महकमा औकाफ है और यहाँ की जो कमेटी है उसके अंदर जो अकरम टैनरीज वाले हैं उनका काफ़ी अच्छा रोल है और उनको चाहिए कि टूरिज़्म को प्रमोट करने के हवाले से यहाँ पर एक लिफ्ट का इंतज़ाम करवाया जाए ताकि जो बुज़ुर्ग शहरी हैं और जो डिसेबल हैं अगर वो ऊपर आना चाहें तो वो लिफ्ट के ज़रिए ऊपर आ सकते हैं, चाहे वो लिफ्ट की थोड़ी सी फीस भी रख दी जाए। तो अभी हम मज़ीद ऊपर आएंगे। तो ये जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे भी आपको एक
स्टॉल मिलेगा देखने के लिए। और उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ से बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है और आपको जो पूरा कसूर शहर है वो यहाँ से आप आसानी से खड़े होके देख सकते हैं। आज मौसम जो है ना वो काफ़ी अच्छा है, जो बादल हल्के हल्के बादल हैं, धूप भी निकल रही है और ज़बरदस्त है। जो दरबार हज़रत बाबा कमाल चिश्ती है ये कसूर शहर में फिरोजपुर रोड के ऊपर वाक़या है। और अगर आप लाहौर से आएँ तो कसूर म्यूज़ियम और जो कसूर की कचहरी है जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो आपकी लेफ़्ट साइड पे ये ऊंचे टेले के ऊपर आपको मज़ार शरीफ नज़र आ जाएगा। और दूसरा, अगर ये आप मुल्तान रोड से जैसे ही फिरोजपुर रोड के ऊपर आएंगे तो फ़ौरन ही ये जो मज़ार शरीफ है ये वहाँ पे वाक़या है। और यहाँ से जो गंडा सिंह बॉर्डर है वो थोड़े से करीब है, आप आधे घंटे की मुसाफत से गंडा सिंह का जो बॉर्डर ज़ीरो लाइन है वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो आप मेरे पीछे जो इस दरबार से जो व्यू नज़र आ रहा है उसको देख सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। और यहाँ पे जो ज़ायरीन है उनका काफ़ी ज़्यादा रश है और जो इंतज़ामिया है उसकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मुहैया की गई हैं। अभी यहाँ में हम आप अपने जूते रखवा के अंदर जाएंगे और आपको अंदर से मज़ार शरीफ का जो है वो विज़िट करवाते हैं। ये भाई यहाँ पे जूते ले रहे हैं, आप भी यहाँ पे जूते अपने रखवा सकते हैं। यहाँ पे जो फर्श है वो पाँव रखने से काफ़ी ठंडक सी महसूस हो रही है और अभी मौसम इतना गर्म नहीं है। और माशाल्लाह यहाँ पे जो महकमा औक़ाफ़ है और यहाँ की जो कमेटी है उसने काफ़ी यहाँ पे तब्दीली कर दी है और यहाँ का जो सहन है उसको काफ़ी बड़ा कर दिया गया है। मैं काफ़ी देर पहले यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे जो सहन इन्होंने बड़ा किया ये उस वक्त नहीं था। तो यहाँ पे मेरे पीछे एक वज़ू खाना है, आप यहाँ पे जो ज़ायरीन है वो आके अपना वज़ू बना सकते हैं। उसके साथ यहाँ मज़ार के साथ एक खूबसूरत सी छोटी सी मस्जिद भी है, यहाँ पे आप नमाज अदा कर सकते हैं और नवाफिल वगैरह पढ़ सकते हैं। और ये मेरे ऊपर एक मखसूस किस्म का दरख्त है जो अक्सर जो दरबार होते हैं उनके ऊपर ये दरख्त मौजूद होता है और काफ़ी ज़्यादा ज़ायरीन मौजूद हैं जो अपनी तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं। ये मुझे एक वकील साहब लग रहे हैं जो यूनिफॉर्म से कि जो यहाँ पर विज़िट करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने इस वीडियो के थ्रू जो व्यू चेक करवा दूँ कि आप चेक कर सकते हैं कैसा बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। ये मज़ार शरीफ है, अभी हम तकरीबन 100 मीटर की बुलंदी के ऊपर कसूर शहर से वाक़ हैं और ये बिल ये जो मेरी बैक साइड पे आपको व्यू नज़र आ रहा है और ये जो रोड जा रही है ये गंडा सिंह बॉर्डर की तरफ जा रही है और यहाँ से जो फिरोजपुर सिटी है इंडिया की तरफ वो भी करीब है। और अगर आपके पास अपनी कन्वीनियंस गाड़ी वगैरह है तो आप मैक्सिमम 20 मिनट में आप जो है ना वो गंडा सिंह बॉर्डर की जो ज़ीरो लाइन है जहाँ पे परेड होती है वहाँ पे पहुँच सकते हैं। अभी ये मेरे पीछे आपको जो आबादी नज़र आ रही है ये चंद सालों में ये आबादी यहाँ पर हुई है, उससे पहले ये जितना भी इलाका है ये एक ज़रई रकबे के तौर पर ये इस्तेमाल होता रहा है। और अभी मैं आपको जो दरबार शरीफ है इसके जो अंदर आता है उसका छोटा सा टूर करवाता हूँ। उससे पहले मैं आपको साथ थोड़ी सी हिस्ट्री शेयर करता हूँ इस मज़ार शरीफ के हवाले से। हज़रत बाबा कमाल शाह कमाल चिश्ती और इनका जो असल नाम है वो ख्वाजा मोहम्मद शोएब है और इनका जो तल्लुक़ है वो ख्वाजा फरीद गंज शकर पाकपतन शरीफ में जिनका मज़ार है उनके साथ बताया जाता है। और ये ख्वाजा फरीद गंज शकर के जो है ना ये बांजे हैं। दूसरा, जो ख्वाजा फरीद गंज शकर साहब हैं उनका जो वसाल है वो 1265 के अंदर होता है। तो जो कमाल चिश्ती का मज़ार है और यहाँ पे जो मज़ार शरीफ बना हुआ है ये भी 1265 के बाद बना है। ये भी मुझे वीडियो बनाते देखकर बच्चे मेरे पीछे आ गए। क्या हाल है बच्चों, कहाँ से आए आप लोग? बाला गांव से। ठीक है जी, आज आप लोगों को छुट्टी है स्कूल से? हाँ, तो वर्दी क्यों आपने वर्दी क्यों नहीं उतारी अपनी?
याद भूल गए? आपकी अम्मी आपको डांटती नहीं है कि वर्दी तब्दील करें आप? डांटती है। तो फिर क्यों नहीं चेंज की? वर्दी उतार चेंज कर लेते हैं घर आके, ठीक है। मजा आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, यहाँ पे मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं कि जो मज़ार शरीफ है, ये जो यहाँ पर एक शहर था, वो शहर जब तबाह हुआ है और वो शाह कमाल चिश्ती की बददुआ से तबाह हुआ है, उसके हवाले से ये है कि जब हज़रत कमाल चिश्ती यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए, उस वक़्त यहाँ पे एक राजा था, हिंदू राजा, और वो जिस लड़की की भी शादी होती थी उसको वो पहली रात अपने ज़बरदस्ती बिस्तर पे सुलाता था। तो जब यहाँ पे एक माँ चिश्ती साहब तशरीफ़ लेके आए, उस वक़्त एक सैयद ख़तून की शादी हुई और राजा के जो अहलकार थे उन्होंने जब उसको उठाने की कोशिश की तो वो वहाँ से अपनी जान बचा के इनके पास हाज़िर हुई और उनसे दुआ की कि मुझे उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे उनसे बचाया जाए। तो उस वक़्त हज़रत माँ चिश्ती के पास एक प्याला पड़ा हुआ था और बताया जाता है कि उन्होंने अपने जो प्याला है उसको उल्टा, और जैसे ही उल्टा तो उस वक़्त एक जिस तरह ज़लज़ला आता है इस तरह की जो कैफ़ियत बनी है, और उसके बाद ये जो सिटी है और उस राजा की जो सल्तनत थी यहाँ पे वो तबाह बर्बाद हो गई, और उसके बाद ये जहाँ पे ये सार नज़र आ रहे हैं। इस चीज़ की कोई आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ही वेरिफिकेशन कर सकता है। मैंने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की वेबसाइट वगैरह और काफ़ी चीज़ें चेक की हैं, लेकिन मुझे इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला। लेकिन यहाँ के जो लोकल्स हैं और जो वो इस चीज़ के बारे में यही बताते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और शेयर कर दूँ कि जो तीसरे मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन अकबर हैं, उनका जो दौरे इक़्तिदार है वो 1556 से शुरू होता है और 1605 में उनकी वफ़ात होती है। और जो हज़रत उस वक़्त जो जलालुद्दीन अकबर बादशाह थे, उनके जो उन्होंने एक गवर्नर को यहाँ पे मुकर्रर किया था। उस गवर्नर का जो नाम है वो राजा राय भट्टी साहब थे, और वो एक इंडिया के अंदर रियासत जोधपुर, उसके जो फाउंडिंग फादर हैं उनके वो बेटे थे, और उनको जलालुद्दीन अकबर ने यहाँ पर बतौर अपना गवर्नर नामजद किया था। और इंडिया के अंदर एक रियासत है बिकनार नाम की रियासत है, वो उसके बादशाह थे, और उनका जो दौर है वो 1670 से शुरू होता है और 1570 से तकरीबन शुरू होता है और 1600 तकरीबन 15 तक उनका जो दौर है वो चलता है। और उस दौर के अंदर जो राजा साहब थे उन्होंने अपना यहाँ पर इस जगह पे जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, बताया जाता है कि उन्होंने 3 दफ़ा यहाँ पे अपना एक किला या अपना एक घर बनाने की कोशिश की थी। उसकी वजह ये थी कि ये जो एरिया है वो बड़ा ज़बरदस्त एरिया था मौसम के लिहाज से, और उनके इलाके में एक तरह की गर्मी मौजूद थी। और उस राजा रोय सिंह जो थे उनका जो यहाँ पे दौर था वो 1571 से लेकर 1615 तक था, और उस एरा के दौरान वो यहाँ पर गवर्नर बने इस एरिया के। और उस वक्त उन्होंने यहाँ पे अपना इस जगह पे जहाँ मैं मौजूद हूँ, उन्होंने काफ़ी दफ़ा अपना जो किला है उसको बनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो किला उनका मुकम्मल होने के करीब होता था, लेकिन वो ज़लज़ले की वजह से या किसी दूसरी वजह से गिर जाता था। जब चौथी दफ़ा उनके साथ इस तरह हुआ, उन्होंने बाकायदा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करवाई, और इन्वेस्टिगेशन से उनको पता चला कि यहाँ पर एक बुज़ुर्ग है कमाल चिश्ती साहब, उनका मज़ार है, उनकी कब्र है। उस वक्त एक छोटी सी कब्र होती थी, और उस वजह से उनका जो यहाँ पे महल था, जो किला था, वो यहाँ पे गिर जाता था। तो उसके बाद जो सबसे पहली दफ़ा राजा रोय सिंह ऑफ बिकनार इंडिया के थे, उन्होंने यहाँ पे सबसे पहली दफ़ा अपने दौर के अंदर शाह कमाल चिश्ती का यहाँ पर मज़ार बनवाया था। दूसरा आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ और अर्ज़ कर दूँ कि 15 जो मुग़ल बादशाह अकबर थे उसके दौरे हुकूमत के अंदर 1516 से लेकर 1605 तक यहाँ पर उन्होंने एक जो बहुत बड़े म्यूजिशियन गुजरे हैं मियाँ तानसीन, और उनका जो शुमार है वो इनके जो मज़ार शरीफ है उसके अंदर होता था। और उन्होंने बाकायदा मुग़ल बादशाह अकबर ने उस वक़्त सूर के अंदर एक जगीर दी थी, और वो जो जगीर है वो